अब जैसे हमने थोड़ा बॉलीवुड की बात करी रही 2-3, तो लाइक अब मैं थोड़े बॉलीवुड से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि कभी आपको बात करते हुए लगा है सेलिब्रिटी से, स्पोर्ट्स पर्सन से, कि उनकी सक्सेस उनके हेड पे आ गई? कभी भी ऐसा कुछ कि बात करते हुए कि वैसे आपको वाइब्स आए कभी भी कुछ? हाँ, कई बार लगता था कि कई जने नहीं, आप नाम मत लीजिए। सक्सेस हेड पे आ गई। देखो वो तो सभी इतने कामयाब लोग थे कि मतलब अपने अपने क्षेत्र के सुपरस्टार्स ही थे, है ना। शाहरुख खान के साथ मैंने एक मुलाकात नहीं की है, लेकिन टेलीविजन इंटरव्यूज 3-4 बार किए। ऐश्वर्या राय के साथ एक बार एक मुलाकात की, 2 टेलीविजन इंटरव्यूज किए। अमिताभ बच्चन के साथ कई टेलीविजन इंटरव्यूज किए। तो बहुत लोगों से, शम्मी कपूर से तो बहुत बाद में, लेकिन वन ऑफ माई फेवरेट इंटरव्यूज देवानंद के साथ मेरी एक मुलाकात मेरी निहायत फेवरेट है, क्योंकि मुझे देवानंद बहुत पसंद थे। ऐसा मुझे ये ज़रूर 1-2 बार एहसास हुआ कि कई बार क्या है, आपके सब्जेक्ट का इंटरव्यू का टाइम सेट हो जाता है, लेकिन दरअसल उसका मन नहीं हो रहा होता है देने का। तो वो थोड़ा बुझा सा होता है, लेकिन फिर आप उसको समझा बुझा के यही बात इस तरह से लाइन पे ले आते हैं। यही बात मैंने आपका जो कॉन्वर्सेशन अनिल कपूर जो एक्टर उनके साथ देखी थी, उन्होंने भी यही बात बोली थी कि बहुत बार होता है कि हाँ सामने वाला उसको फॉर ग्रांटेड लेने लग जाता है और उसमें वो इंटरेस्ट नहीं है, तो उसको ऐसा लगता है जबरदस्ती कर रहा है। तो वही बात आपने बोली, तो ऐसा भी हो चुका है। तो लाइक जैसे हम देखते हैं कि मैं अभी यूथ हूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ और मेरा आधा टाइम मोबाइल पे निकल जाता है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, और ये जितने भी एक्टर्स हैं ये मेरे लिए एक रोल मॉडल हैं। मैं देख रहा हूँ कि हाँ दीपिका पादुकोण कुछ एनवायरनमेंट के लिए कर रही है, सो शी इज़ इन्फ्लुएंसिंग स्टूडेंट्स लाइक मी टू डू द सेम। बट सर वो होता है ना कि लाइक दिख कुछ और है और अंदर का मामला कुछ और है। जैसे अभी बहुत बॉलीवुड एक्टर्स सामने हैं जो भी ड्रग्स का केस हुआ था, तो उनमें उनका रियल फेस दिखा जो हमें पहले नहीं पता था, जो वो सोशल मीडिया पे शो नहीं करते। तो आपको लगता है कि यूथ को इन सब एक्ट्रेस को एज अ रोल मॉडल लेना चाहिए, और अगर नहीं तो क्यों? देखिए, ये तो एक ऐसा विषय है ना, अब अगर कोई कभी कदार, मतलब मैं किसी भी चीज़ को जस्टिफाई नहीं करना चाहता, लेकिन अगर कुछ मीडिया किसी के पीछे हाथ धो के ही पड़ जाए एक इंडस्ट्री के पीछे कि ये सब नशेड़ी हैं, ये सब बर्बाद हैं, ये सब गलत काम करते हैं, तो ये भी मतलब उनमें से क्या कोई स्मगलर निकला क्या ड्रग्स का? अब अगर पार्टी में आप बताइए, आप तो नौजवान हैं, अब आपके कितने साथी कभी कदार कुछ करते हो जो कि उनके माँ बाप कहें कि नहीं ये तो बहुत सही बात नहीं है, लेकिन करते हैं। हर चीज़ की उम्र होती है, समय होता है, दौर होता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो लोग ही गलत हैं, ये वो दरअसल गैर कानूनी और कानून को अपने हाथ में ले रखा है। तो बहुत सारी बातें हम अपने निजी जीवन में, अपने घर की 4 दीवारी के अंदर, अपने दोस्तों के बीच में कुछ ऐसी करते हैं जो शायद जब हम उसको सार्वजनिक रूप से करें तो उसको सैंक्शन नहीं मिलेगी, सोशल सैंक्शन। और आप किसी चौथे तीसरे व्यक्ति से पूछेंगे तो कहेंगे बिल्कुल गलत बात है, टिप्पणी करना तो बहुत है। बट मेरा बस मानना ये है कि ऐसे ही जजमेंटल नहीं हो जाना चाहिए, और हमें जो दूसरी चीज़ें, लोगों की अच्छाइयों पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए रादर देन कि उनकी कमियों पर या उनकी शॉर्ट कमिंग्स पे। भाई XYZ जो भी लोग हैं, अगर वो कामयाबी के शिखर पे हैं तो हमारे पास 2 विकल्प हैं। एक तो हम ये लुका छुपी करें, झांकने का प्रयास करें कि कामयाबी के शिखर पे तो बैठा है, लेकिन इसकी दुखती रगे क्या है, इसकी कमजोरियां क्या हैं। वो एक तरीका हो सकता है मेरे हिसाब से, बहुत ही एक नेगेटिव रुख है। आपको अगर समझना ही है तो ये देखिए कि वो आज कामयाबी की शिखर पे कैसे पहुंचा, उसने क्या मेहनत की, उसके क्या स्किल सेट्स थे, वो किस तरह से उसने अपने आप को कंडक्ट किया। ठीक है, हो सकता है उसकी भी कमजोरियां हो, तो कौन परफेक्ट है? वो तो बहुत पहले बोल गया कि पत्थर उठा के वो मारे भाई जिसका जो खुद किसी ने गलती नहीं की हो कभी। तो मेरा इस पे थोड़ा अलग व्यू है। अब लाइक थोड़ा आउट ऑफ सब्जेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। लाइक अभी आपने इससे पहले शाहरुख खान के बारे में बोला था आपने, तो मुझे ये क्वेश्चन जब पूछना नहीं था, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ कि आपका एक्सपीरियंस कैसा है? लाइक जब आपके सामने शाहरुख खान आए और आपने बातचीत, तो एक्सपीरियंस कैसा था? लाइक मैं तो इमेजिन करके डर रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। मैं भाई शाहरुख खान क्या है, मैंने शाहरुख, आमिर, सलमान तीनों के इंटरव्यू दिए हैं। अच्छा। और शाहरुख खान सबसे बड़ा चामर है इन तीनों में। आपको लाइक एक डिफरेंस आप थोड़ा बताएं। भाई देखो, ऐसा है
जब शाहरुख खान परफॉर्मर है, चार्मर है, उसको मालूम है कैसे इंटेलिजेंट फनी विटी बातें करनी है, कमेंट कैसे करना है ना, वो उसकी एक स्टाइल है और वो बहुत अच्छा कॉन्वर्सेशनलिस्ट है खुद, उसको बड़ी हाजिर जवाबी उसके जैसे खून में है, ही इज अ रेडी विट, ही हैज द गिफ्ट ऑफ द गैब एज दे से, तो वो एक अलग कैटेगरी का चीज़ है। आमिर खान थोड़ा सा गंभीर संजीदा, थोड़ा है ना उस तरह का रेडी बिट वो कम से कम इंटरव्यूज में डिस्प्ले नहीं करते, वो अपने उनकी एक अलग अंदाज है, अलग पर्सनालिटी है। मतलब बिटवीन शाहरुख एंड आमिर आई वुड एनी टाइम वांट टू इंटरव्यू शाहरुख बिकॉज ही विल बी अ मोर फन सब्जेक्ट, आमिर विल बी अ मोर सिंसियर सब्जेक्ट, सीरियस सब्जेक्ट। तो अलग अलग है ना, हॉर्सेस फॉर कोर्सेज वाली बात है। तो अलग, हर व्यक्ति अलग है। सलमान खान एक्चुअली इन तीनों में सबसे बड़ा जो रियल कोई मतलब देखो तो रियल स्टार तो वही है ना, मतलब जिसके पीछे जनता अलग किस्म से दीवानी है, उसका बिल्कुल अलग एटीट्यूड है, वो बिल्कुल ही एक अलग अंदाज से बात करता है, आप समझो तो समझो, नहीं समझो तो बड़ा। सो दे आर ऑल फन, दे आर ऑल, बट जैसे मैं शाहरुख की इतनी बात बता रहा हूँ, शाहरुख खान को एक बार मैं इंटरव्यू करने मनाली गया था जब वीर ज़ारा की शूटिंग चल रही थी, तो हमें कुछ BBC टेलीविज़न के लिए एक सीरीज़ कर रहे थे, उस सिलसिले में गए थे। तो मैं वहाँ पहुँच गया, उससे इंटरव्यू करने बैठ गए शाम को, लेकिन उसने मुझे कैमरा ऑन होने से पहले कहा यार बड़ी मुश्किल है, मतलब उसने मुझे ये कन्वे किया कि दरअसल वो उसका मन नहीं है इंटरव्यू करने का, है, लेकिन फिर कैमरा लाइट्स जब ऑन होती हैं तो फिर वो परफॉर्म करने लग गया। मैंने भी उसे कहा भैया अब ये तो बहुत लेट है ना ये सब सोचना कि हम भी दिल्ली से मनाली पहुंच गए, तुम भी यहाँ बैठे हो, अब यहाँ पे ये सब थोड़ी आप मेरे से कुछ खफा रूठे हो जाओ पर्सनल लेवल पे, बट ये तो इंटरव्यू है तो है ना। सो ही स्विच्ड ऑन, सो बट दैट वाज वन इंसिडेंट, अदरवाइज ही वाज वेरी चार्मिंग। मुझे बहुत किस्से मालूम है, मेरे बेटे का बड़ा फेवरेट था शाहरुख खान, तो मैं उसको मिलाने ले गया एक सेट पे, ये शूटिंग थी उसकी जिसमें उसने गाना गाया था, वो कौन सी पिक्चर थी, जोश फिल्म की शूटिंग थी, ऐश्वर्या राय एंड चंद्रचूड सिंह। तो वहाँ ये हमारा छोटा बेटा बहुत ही छोटा था तो ये सो ही गया उसके इंतजार करते हुए। उसने जब उठा तो शाहरुख खान उसका इंतजार कर रहा था, उसने उसको गिफ्ट दी, और उन दिनों उसने अपनी ये रेड चिली एंटरटेनमेंट और कोई नई कुछ वो .com की दुनिया 2000 के डेकेड के शुरू की बात है, तो उसने इसको गिफ्ट वगैरह दी बड़े अच्छे। तो ही कैन बी वेरी वेरी चार्मिंग, यू नो, शाहरुख खान। एंड वो भी, ये सभी बड़े स्टार्स हैं, दे हैव वो जो बोलते हैं ना, इनकी एक केमिस्ट्री है, इनकी एक शख्सियत में वो बात है, अदा बोल सकते हैं हम। हाँ बस, हाँ अदा बिल्कुल है, मतलब एक कशिश है। मैं क्या सर, मैं खुद भी शाहरुख खान को बहुत देखता हूँ एज अ समवन टू लर्न कम्युनिकेशन स्किल्स, और मैं उनके पॉडकास्ट देखता हूँ तो मैंने भी यही रियलाइज करा था कि हाँ वो सामने वाले को कितना कंफर्टेबल कर देते हैं बातचीत करते हुए, और एज अ दोस्त की तरह बिहेव करने लगे थे रादर देन अ सेलिब्रिटी और एज अ कॉमन मैन दूसरा वाला। तो और हर बात में एक मजाक, एक सेंस ऑफ ह्यूमर। और अभी जैसे मैंने आपका दीपिका पादुकोण के साथ देखा था कॉन्वर्सेशन, उन्होंने भी यही बोला था कि वो बहुत डाउन टू अर्थ हैं, कि लाइक वो स्टार वाला एटीट्यूड, वो स्टार वाला घमंड उनके चेहरे पे कभी नहीं। तो यही चीज़ मुझे बहुत इंस्पायर करती है उनके बारे में भी। तो सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अभी तक आपने जितने भी सेलिब्रिटीज़ के साथ बातचीत करी, उनके साथ काम करा है, उनमें से सबसे अच्छा आपको कौन लगा बात करते हुए, और उनकी बातचीत से आपने क्या सीखा, मतलब उनका एक थोड़ा सा कम्युनिकेशन का ब्रेकडाउन अगर आप कर सकें तो। देखो जो पहला पार्ट है ना, तो आपके सवाल का कि सबसे अच्छा कौन लगा, ये तो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि सब बहुत सारे जनों में बहुत अलग अलग अच्छाइयाँ थी, फिर भी एक जिसके और सारे इंटरव्यूज में एक मतलब जैसे मैंने कहा ना, क्योंकि मैं जेन्युइनली अपने सब्जेक्ट में इसका इंटरव्यू लेता था, उसका मैं बहुत मन से प्रशंसक सा हो जाता था। मैं थोड़ा स्टारस्ट्रक टाइप व्यक्ति भी हूँ तो मुझे बहुत मजा आता था। शम्मी कपूर मतलब मेरे चाइल्डहुड हीरो, देवानंद, तो अब किसको कहें कि कौन सबसे अच्छा था। बट जो सीखा मैंने सब इंटरव्यूज से, और जितने लोगों से मैंने इंटरव्यूज किए, उससे मैंने ये सीखा कि कामयाबी कोई तुक्का नहीं होती। लोग कहते हैं ना डेस्टिनी थी, लक आ गया, लकी निकला, हो सकता है लक, डेस्टिनी, लेकिन मैंने एक भी आलसी व्यक्ति की डेस्टिनी काम करती हुई नहीं देखी, एक भी सुस्त व्यक्ति की, एक भी जिसने अपने टैलेंट का भरपूर इस्तेमाल नहीं किया। जैसे कहते हैं ना कि भाई आपको अपॉर्चुनिटी डेस्टिनी दे सकती है, लेकिन उस अपॉर्चुनिटी पे कैपिटलाइज तो आप ही को करना। आपको अवसर दे सकती है किस्मत, लेकिन उस अवसर को कैसे पूरी तरह से
उसका दोहन करना है, उसका लाभ उठाना है और फिर उसके बढ़ते हुए जीत के सिकंदर बनना है, वो तो आपके हाथ में ना। मेरे हाथ में। तो मैं हमेशा यही कहता था कि जितने मैं इंटरव्यूज सेलिब्रिटीज या तथाकथित सक्सेसफुल लोगों से करता था, तो मुझे हर की लाइफ से एक प्रेरणा सी मिलती थी कि यार कितना इन्होंने हार्ड वर्क पुट इन किया अपने सक्सेस के पीछे, कितने पापड़ बेलना सिर्फ यही नहीं होता कि भाई कौन कितने साल सड़कों पे सोया है, उसने एक मतलब फकीरी के दिन निकाले। आप अच्छे खासे घरों में रहते हुए भी हार्ड वर्क कर सकते हो। तो so that was one big learning, that everybody who has become something or achieved something has done it on the dent of his hard work, application of mind, sincerity, focused thought कि ये बनना है। तो वो बात है। फिर भी कोई लाइक ऐसा जिसके साथ लाइक मन में सोचते हो कि हाँ इसके एक बार इसके वापस से एक बार इसके साथ काम हो जाए, कॉन्वर्सेशन है, फिर भी कोई ऐसा सेलिब्रिटी? भाई ऐसा एक्चुअली मेरे दिमाग में कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ कि मतलब उनको मुझको आज उठ के एकदम पूछे कि भाई किससे इंटरव्यू करना है, तो मतलब जिन लोगों से मैं कर चुका हूँ उनसे दोबारा, मैंने मोदी जी से भी एक मुलाकात की हुई है, राहुल गांधी का भी इंटरव्यू किया हुआ है। उन दोनों में क्या डिफरेंस लगा आपको बातचीत करते हुए? भाई ऑब्वियसली राहुल गांधी के साथ जब मैंने इंटरव्यू किया था वो नए नए राजनीति में आए थे, 2004 की बात है। तो एक बिल्कुल एक ताजगी थी, फ्रेश अप्रोच था, इनोसेंस थी, कम समझ भी कह सकते हो उसको, उस तरह का है ना, पूरी तरह से एक हार्ड नट फ्रेश माइंड, मतलब हाँ एक युवा वो था उसका, उसकी अप्रोच में। इट वाज इन 2004 अप्रैल और मई, 2004 जनवरी में पॉलिटिक्स में आए हैं और अप्रैल मई में चुनाव जीते हैं, उसके फौरन बाद का इंटरव्यू है। और मोदी जी से मेरी इंटरव्यू थी शायद 2008 या 9 की, जब वो गुजरात के ऑलरेडी सेकंड टाइम चीफ मिनिस्टर थे ही, शायद थर्ड टाइम बन चुके थे, नहीं सेकंड टाइम चीफ मिनिस्टर चल रहे थे। तो वो बहुत ही एक फोकस्ड व्यक्ति हैं, बहुत ही ज़्यादा उनका पॉलिटिकल इंस्टिंक्ट्स बहुत शार्प हैं, कोई भी बात करते हैं बहुत नपीतली सोच समझ के, उनको हर चीज़ का कि भाई क्या कह रहे हैं उसका क्या इम्पैक्ट होगा। लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत खुल के मुझसे बात की थी। और BBC एक मुलाकात को उन्होंने मेरे से पहले पूछा था कि भाई अच्छा तो हम इसमें क्या इंटरव्यूज़ करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंटरव्यूज़ देते नहीं थे। तो मैंने कहा ये तो एक इनफॉर्मल सी वो है, इसमें हम राजनीतिक बातें नहीं करते इस शो में, ये पर्सनालिटी बेस्ड और पर्सनल सवाल होते हैं, और उसमें आपकी मनपसंद गाने पूछते जाते हैं और दूसरी चीज़ें पूछते हैं। उन्होंने कहा अच्छा तो एक सुहानी शाम संजीव श्रीवास्तव के साथ इस तरह का। मैंने कहा हाँ सर ऐसा ही समझिए आप इसको। तो उन्होंने कहा ठीक है ओके। सर आपने ऐसे एक्टर्स से बात करी है जो एक समय स्टार थे, लाइक अलग ही चाम था, बट नाउ उनको उतना इन्फ्लुएंस नहीं है, और आपने ऐसे एक्टर से बात करी है जो उस समय भी उनका गोल्डन टाइम था और अभी भी कंटिन्यू गोल्डन टाइम चल रहा है। उस समय भी अक्षय कुमार लाइक थे, हु इज़ अक्षय कुमार लोग जानते थे, और अभी भी ही इज़ मेंटेनिंग हिज पर्सनालिटी, हिज चार्म इन बॉलीवुड। सो आपको क्या लगता है कि ये कुछ एक्टर्स कुछ ऐसा अलग करते हैं दूसरे एक्टर से जो मेंटेन करके रखते हैं? अक्षय कुमार के बारे में तो जो सबको मालूम है, उतना जबरदस्त फिटनेस फ्रीक है। सवेरे 4-5 बजे उठ के 2-3 घंटे तो अपने शरीर को देते हैं, और जिस तरह से उसने वो मेंटेन किया हुआ है, एंड देन ही हैज बीन अ ग्रेट लर्नर। अक्षय कुमार कोई जबरदस्त एक्टर था ऐसा तो शुरू में नहीं लगता था, लेकिन एक क्या हुआ है ना, काम करते करते सीखना, तो वो भी प्रैक्टिस मेक्स वन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस करके नॉट ओनली ही होन्ड हिज एक्टिंग स्किल्स, बट ही इज आल्सो नाउ वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल बिजनेस पर्सन्स इन बॉलीवुड। है ना, कैसे कामयाबी को एक कामयाब उसमें बदल देना है बिजनेस की तरह। ही इज द हाईएस्ट इनकम टैक्स पेयर, सो देयर इज सो मच टू लर्न एंड emulate in terms of what Akshay Kumar has done and achieved in his life. He came from a non-filmy family. He had a very modest background. Bangkok में कुछ करते थे काम किसी होटल रेस्टोरेंट वगैरह में। तो बट फिजिकल फिटनेस आई थिंक में उस बात की कुंजी है अक्षय कुमार की सफलता की, वो खुद ही कहते हैं।